क्या आपको भी चाहिए अपनी मोटरसाइकिल में राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल एंड 3 राइडिंग मोड्स और एक्स शोरूम प्राइस होनी चाहिए 1 लाख रुपए के अंदर? तो आज है हमारे पास इन सभी फीचर्स के साथ ये अल्टीमेट मोटरसाइकिल, द सुपर अफोर्डेबल हीरो ग्लैमर एक्स 125। एंड आज हम इसका डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे, इसका राइड रिव्यू करेंगे एंड इसमें क्या कुछ ऑफर होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप भी अगर 125 सीसी सेगमेंट में कम्यूटर मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। And before starting, special thanks to Sisodia Hero Chittorgarh, the hero dealership, to help us out in this video. Now let's start with the video. तो ये है हीरो ग्लैमर एक्स 125। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो ग्लैमर एक्स 125 में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है ड्रम वेरिएंट, उसकी प्राइस है ₹84,800 एक्स शोरूम। एंड ये है डिस्क वेरिएंट, इसकी प्राइस है ₹92,100 एक्स शोरूम। दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस है क्योंकि फीचर्स में डिफरेंस मिलता है एंड ब्रेकिंग सेटअप में डिफरेंस मिलता है। एंड इसकी प्रीवियस प्राइस थी ₹99,900 एक्स शोरूम इस डिस्क वेरिएंट की, और अगर ड्रम वेरिएंट की बात करें तो उसकी प्राइस थी ₹89,900 एक्स शोरूम। तो GST 2.0 में आपको लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिल चुका है इसकी एक्स शोरूम प्राइसिंग में। तो ये थी प्राइसिंग की बात। अब आ जाते हैं लुक एंड फील पे। तो यहाँ पे आपको बढ़िया स्पोर्टियर टच मिलता है इस कम्यूटर मोटरसाइकिल में। तो बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है ये हीरो मोटोकॉर्प ने। यहाँ पे बढ़िया स्टांस मिलता है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही लगती है, कोई भी चीज़ आपको नो नॉनसेंस नहीं लगेगी। सभी चीज़ें बढ़िया हैं, इंटैक्ट हैं, फिट एंड फिनिश बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। थोड़ी बहुत जगह मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप्स हैं ये थोड़े बेटर हो सकते थे, बट उसके अलावा यहाँ पे आपको सभी चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, एकदम फ्लो में है सभी चीज़ें। और यहाँ पे ये ग्राफिक्स अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे हेडलाइट बढ़िया है, ये आपको आगे विंड स्क्रीन मिल जाती है। तो सभी चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, तो लुक्स बढ़िया हैं। एंड यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन मिलता है हीरो ग्लैमर एंड हीरो एक्सट्रीम 125R का, क्योंकि इसमें आपको जो फ्रेम मिलती है वो मिलती है ग्लैमर की, और ये जो इंजन है ये मिलता है आपको एक्सट्रीम 125R का। तो यहाँ पे इसीलिए इसका नाम है ग्लैमर एक्स। तो ये बढ़िया मोटरसाइकिल है और इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो दुनिया में आपको किसी दूसरी मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलेंगे। तो उनकी ही बात करेंगे। इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे आपको ये छोटी सी विंड स्क्रीन मिलती है, बट इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर है, और जब आप राइड करेंगे तब भी ये थोड़ी हिलती है। तो मुझे लगता है ये बेटर हो सकती थी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, यहाँ पे हीरो की बैजिंग मिल जाती है, LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नाउ कमिंग टू द हेडलाइट, तो ये भी आपको LED सेटअप मिलता है। इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से ऑन करना है एंड इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह का सेटअप मिलता है। यहाँ पे DRL है, यहाँ पे आपको ये लो बीम, ये हाई बीम, तो बढ़िया सेटअप मिलता है। इसको एक बार बंद कर देते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए LED हेडलाइट है और यहाँ पे ये ट्रेडमार्क H लोगो आपको इसमें मिलता है। तो बढ़िया सेटअप इसमें मिलने वाला है, और इसकी भी जो डिज़ाइन है वो थोड़ी सी एरोडाइनमिक लग रही है दिखने में। तो ये भी बढ़िया सेटअप इसमें आपको मिलने वाला है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यह आपको फाइबर का मडगार्ड मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको बढ़िया डिज़ाइन में एलॉय व्हील मिलते हैं और साथ में आपको ये ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे इसीलिए इस कम्यूटर मोटरसाइकिल में बढ़िया स्पोर्टियर टच आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको सेक्शन मिलता है 80/118, तो 18 इंच का एलॉय व्हील मिलता है, ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक है, एंड इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, बट ABS नहीं है। तो मुझे लगता है कि ABS भी दे देना चाहिए था, क्योंकि हीरो ने कहा है कि ये सबसे फ्यूचरिस्टिक कम्यूटर मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मार्केट में। तो ABS दे देते तो और बढ़िया हो जाता, बट ठीक है, यहाँ पे आपको बढ़िया सेटअप मिलता है। एंड फ्रेम जैसा कि मैंने आपको बताया ग्लैमर की मिलती है। एंड इसके डायमेंशंस की बात करें तो 1267 mm का व्हील बेस, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 790 mm की सीट हाइट मिलती है। एंड इसका कर्ब वेट आपको मिलता है 127 kg। तो ईजी टू हैंडल, ईजी टू राइड ये मोटरसाइकिल होने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं इंजन पे, जो कि आपको मिलता है एक्सट्रीम 125R वाला
सेम एज इट इज़ आपको ये इंजन मिलता है। 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। 11.8 bhp पावर जनरेट करता है। 10.5 न्यूटन मीटर इसमें आपको टॉर्क मिलता है। उसके अलावा इसमें आपको किक स्टार्ट मिलता है और साथ में आपको इसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिलती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दुनिया में आपको किसी भी मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलेगा कि राइड बाय वायर के साथ आपको इसमें किक स्टार्ट मिल रहा है। तो इसकी वजह से बेनिफिट क्या होता है ना कि आपकी बैटरी अगर बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब 0% हो गई, तो इसमें आपको एक सोलेनॉइड वॉल्व मिलता है। तो जब आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है ना, तो किक स्टार्ट से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया यूज़फुल फीचर है। तो ये थी इसके यूनिक फ़ीचर की बात। और भी इसमें काफ़ी यूनिक फ़ीचर्स मिलते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये था इंजन। ये है एग्जॉस्ट जो कि ब्लैकड आउट फिनिश में है। यहाँ पे क्रोम फिनिश में इसका एक कवर है। ब्रेक लीवर बढ़िया फिनिश में दे रखा है। ब्लैक फिनिश में किक स्टार्ट है। i3s की बैजिंग, स्प्रिंट EBT की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे हीरो की बैजिंग है और ग्लैमर X कुछ इस तरह का लिखा मिलता है, जो कि बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल स्पोर्टियर लुक में आपको लिखा मिलता है। तो ये थी इसकी बात। नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक। तो यहाँ पे आपको 10 लीटर्स कैपेसिटी का ये फ्यूल टैंक मिलता है और इस पे देखिए 125 मिलियन की ये बैजिंग मिल जाती है। तो ये भी बढ़िया है। E20 कंप्लायंट फ्यूल टैंक, E20 कंप्लायंट इंजन आपको मिलता है। यहाँ पे ये स्पोर्टियर फ्यूल लिड ओपनर मिलता है। एराटेक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक राइड असिस्ट टेक्नोलॉजी। तो ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है वो उसको नाम दिया है हीरो ने एराटेक। तो ये बढ़िया सेटअप है। उसके अलावा आप आ जाते हैं इसकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये TFT डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्पीडोमीटर है, यहाँ पे ओडोमीटर, ऊपर आपको टेकोमीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, टाइम है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर है। एंड इसमें आपको राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको इको, रोड एंड पावर 3 मोड्स मिलते हैं और तीनों मोड में आपको है ना डिफरेंस फील होगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पावर ज़्यादा मिल रही है, आपको अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा, क्योंकि इसमें आपको ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे भी वार्निंग लाइट्स हैं। उसके अलावा USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट इसमें आपको मिलता है, तो ये भी बढ़िया बात है। उसके अलावा कुछ इस तरह की मिलती है जो कि बिल्कुल सिंपल है। एंड यहाँ पे जो फिट एंड फिनिश है स्विच गियर की, वो भी डिसेंट इसमें आपको मिलती है। यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर, ये इसका हॉर्न मिल जाता है, तो कुछ इस तरह का हॉर्न है। यहाँ पे हीरो की बैजिंग है। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का ये मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है ये क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल आप एक्टिवेट कर सकते हैं जब आपकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर प्लस, या फिर आप होंगे थर्ड गियर, मतलब थर्ड गियर और 30 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए, 30 किलोमीटर पर आवर, तब आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी बात। यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। ग्रिपिंग बढ़िया है, ब्रेक लीवर बढ़िया है, क्लच भी आपको इसमें लाइट मिलता है। एंड ओवरऑल ये हैं इसके रेयर व्यू मिरर्स, जो कि स्टाइलिश मिलते हैं। एंड उसके बाद आ जाते हैं सीट पे। तो यहाँ पे आपको बढ़िया सिंगल सीट मिलती है, हल्का सा स्टेप अप है, तो यहाँ पे राइडर को अच्छा कंफर्ट मिलेगा। पिलियन के लिए अच्छा स्पेस है एंड यहाँ पे ग्रैब करने का भी आपको इसमें स्पोर्टियर मिलता है, तो ये बढ़िया है। उसके अलावा एक और यूनिक बात है इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमें सिंगल हैंडेडली करना होगा। चाबी लग गई है एंड अब हमें इसकी सीट ओपन करनी होगी। तो ये देखिए सीट ओपन हो गई है ना। एंड ये देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया अंडर सीट स्टोरेज मिलने वाला है। सीट को नीचे रख देंगे एंड इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एड किट रखा है, बट आप यहाँ पे अपना मोबाइल रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अगर, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। और मुझे इसलिए लगता है कि बढ़िया यूटिलिटी के लिए एक आपको ऑप्शन मिल जाता है इस ग्लैमर X में। और सीट को लगाना भी वापस से बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। वापस से चाबी को यहाँ पे लगा देते हैं, तो ये भी एक एड ऑन फीचर इसमें आपको मिलता है। उसके अलावा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आपको पीछे मिल जाते हैं एंड यहाँ पे पीछे भी आपको सेम व्हील साइज़ मिलता है। सेक्शन आपको मिल जाता है 100/80 18, तो 18 इंच का एलॉय व्हील है, ट्यूबलेस टायर हैं एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। एंड अगर पीछे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको LED
टेल लाइट मिल जाती है, LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, ये रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है और यहाँ पे आपको ये लाइट भी मिल जाती है। उसके अलावा स्टैंडर्ड साइड गार्ड है एंड इसमें आपको साइड स्टैंड मिल जाता है, सेंटर स्टैंड मिल जाता है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल ये एक बढ़िया यूनिक मोटरसाइकिल है कम्यूटर कैटेगरी में, जिसमें आपको स्पोर्टियर टच मिलता है और काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, क्रूज़ कंट्रोल है, राइडिंग मोड्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और इसीलिए अब चलते हैं इसको राइड पे लेके एंड देखते हैं राइड करने में कैसा फील होता है। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। एंड राइड पे चलने से पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट है ऑल न्यू हीरो ग्लैमर X 125 का। नाउ लेट्स गो फॉर द राइड एंड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कम्यूटर मोटरसाइकिल में एक्साइटमेंट फील हो रहा है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि एकदम से आपने देखा ना, मतलब विद इन नो टाइम हम 50 किलोमीटर पर आवर पहुँच गए, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कम मिलती हैं कम्यूटर मोटरसाइकिल में, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो इंजन है वो आया है हीरो एक्सट्रीम 125R से। तो यहाँ पे जो है ना आपको बढ़िया एक्साइटमेंट फील होगा एंड उसी के साथ साथ आपको जो इसका एग्जॉस्ट नोट मिलता है वो भी थोड़ा सा स्पोर्टियर नोट पे मिलेगा, मतलब हल्का सा उसमें बेस फील होगा, आपको अच्छा साउंड फील होगा। और जब आप इसको राइड करेंगे ना तो एक बढ़िया रिफाइनमेंट, स्मूथनेस फील होगा। मतलब ऐसा नहीं फील होगा कि इंजन को पावर डिलीवर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, उसकी वजह से वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं या फिर आपको चलाने में अनयूजुअल फील हो, ऐसा कहीं नहीं होगा। तो ये सबसे बढ़िया बात है। सो इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है, एक्सट्रीम 125R में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और यहाँ पे मुझे लगता है कि इस कम्यूटर मोटरसाइकिल में ये वाला इंजन दे के इस मोटरसाइकिल को स्पोर्टियर नोट दे दिया है हीरो ने। और उसके अलावा भी इसमें है ना काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे लगता है कि बिल्कुल नए हैं, और हीरो ने ऐसा भी बोला है और बिल्कुल सही बोला है कि अभी करंट टाइम में ये सबसे फ्यूचरिस्टिक और सबसे ज़्यादा फीचर लोडेड कम्यूटर मोटरसाइकिल है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी मिलती है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको मिलता है, राइडिंग मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे, मतलब जो इसकी प्राइस है 94,000 एक्स शोरूम प्राइसिंग पे आपको ये मिलती है, तो 1 लाख रुपए से कम की एक्स शोरूम प्राइसिंग पे आपको ये सब फीचर्स मिल रहे हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कम्यूटर मोटरसाइकिल मिल रही है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जो एक वो सोलेनॉइड वाल्व वाली जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है हीरो ने, जैसे कि आपकी बैटरी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी तब भी ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी विद दैट सोलेनॉइड वाल्व। तो वो जो है ना एक नई टेक्नोलॉजी है और उससे मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अब हम आ चुके हैं खुले रोड पे एंड थोड़ा सा टेस्ट करते हैं इसके फीचर्स को। जैसे कि मोड की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नाम के मोड हैं, इको है, फिर उसके बाद रोड है, फिर उसके बाद पावर मोड है। तीनों मोड में आपको डिफरेंस फील होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी और इससे क्या होता है ना, जो रेस्पॉन्स है वो आपको अच्छा मिलता है। मतलब यूँ कह सकते हैं आप एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे कि आप इसको थ्रॉटल दे रहे हैं तो अगर आप वायर, मतलब जिसमें केबल होती है, उसमें उतनी एफिशिएंसी नहीं मिलती है जितनी इस इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी में मिलती है। तो सेम वही बात है, जो थ्रॉटल मैपिंग है वो डिफरेंट है हर मोड में। तो अभी इको मोड में आप इसको थ्रॉटल देंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि जो पावर है वो दब के आ रही है, मतलब एकदम से एग्रेसिव पावर आपको नहीं मिलेगी और जो थ्रॉटल है ना वो भी बिल्कुल लीनियर आपको एक्ट करता हुआ दिखेगा। बट जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं, जैसे अब हम आते हैं रोड मोड पे, तो जैसे ही हमने रोड मोड लगा दिया, थ्रॉटल क्लोज़ किया और ये रोड मोड आ गया, यहाँ पे एकदम से डिफरेंस फील हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ी में एकदम लपक बढ़ गई है और चलाने में एक अलग ही फील आ रहा है। तो ये जो है ना, ये डिफरेंस आपको फील होगा। उसके बाद अब जैसे ही आप पावर मोड में आ जाएंगे, सो लेट्स कम टू पावर मोड। पावर मोड में आके एक बार इसको
बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स रहता है। एक बार ट्रैफिक को निकल जाने देते हैं, फिर थोड़ा सा बढ़िया इसको उठाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट गियर में 28, सेकंड गियर में 51, थर्ड गियर में 77 एंड फोर्थ गियर में यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पावर डिलीवरी मिलती है। तो पावर मोड में मज़ा आया ना चलाने में, और ये जो परफॉर्मेंस है ये आपको पावर मोड में मिलेगी। और पिकअप काफ़ी अच्छा है, मिड रेंज काफ़ी अच्छी है, मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी। बट जैसे ही आप 7-7,500 RPM के आसपास पहुंचते हैं, वहाँ पे पावर लीनियर हो जाती है, और मुझे लगता है कम्यूटर मोटरसाइकिल के हिसाब से इतनी पावर बढ़िया है। तो देख लिया आपने, परफॉर्मेंस टेस्ट कर लिया है हमने इसका बिल्कुल। तो जब आप इको में चलाएंगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि इकोनॉमी निकालनी है हमें इको मोड में, और जैसे आप पावर में चलाएंगे तो आपको फील होगा कि नहीं यार, पावर बढ़िया आ रही है, और वहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल फील होने लग जाएगी ये। एक बार इसको हम लेते हैं यू टर्न एंड देखते हैं कैसा टर्निंग रेडियस है और कितना आसानी से घुमा फिरा सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, क्योंकि लाइट वेट मोटरसाइकिल है और चलाने करने में कोई दिक्कत नहीं है। हैंडल की पोजीशन अच्छी है, सीट हाइट ज़्यादा नहीं है, एंड ओवरऑल सभी चीज़ें बढ़िया हैं। एंड ये जो TFT डिस्प्ले है ना, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ क्लियरली विजिबल है। इवन जो इसका टेकोमीटर है, फिर स्पीडोमीटर है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, सभी चीज़ें सही से विजिबल हैं। बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी इसमें एक नेगेटिव फील हुई, वो है इसका गियर शिफ्टिंग जो है। गियर बॉक्स की तो बात नहीं करूँगा, बट जो गियर शिफ्टिंग है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि उलझ जाती है, और कहीं ना कहीं न्यूट्रल ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो टू बी ऑनेस्ट ये बात है। और उसके बाद अगर दूसरे और एक और मुझे लगता है कि छोटी सी कमी है, वो है इसकी ब्रेकिंग में, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होगा जब आप 60-70 की स्पीड पे चलाएंगे। जैसे कि अभी हम इसको निकालते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ से, एंड अब हम लगाते हैं इसका फ्रंट ब्रेक। तो यहाँ पे आपको है ना एकदम कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, और पीछे वाला ब्रेक लगाएंगे तो आपको देखिए बिल्कुल बाइटिंग कम मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि ब्रेक्स थोड़े से बेटर हो सकते थे, बट ऑल दो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ें हैं उनमें कोई कमी, कोई कोताही नहीं बरती गई है फ्रॉम हीरो मोटोकॉर्प। तो ये सब बातें हो गई। उसके बाद माइलेज की अगर बात करें तो 65 किलोमीटर पर लीटर क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी है फ्रॉम हीरो। तो आपको आराम से 60 किलोमीटर पर लीटर मुझे लगता है कि आराम से आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, जिस हिसाब से इस इंजन को मैं चला रहा हूँ और जिस हिसाब से मुझे इंजन फील हो रहा है। और एक बात और, इसकी जो ये विंड स्क्रीन है, ये ऐसा लग रहा था कि कुछ काम नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा फड़फड़ करेगी, हिलेगी, तो ये हिल भी नहीं रही है, और मुझे इसकी फंक्शनैलिटी भी फील हो रही है। सही में जो हवा कटनी चाहिए वो कट रही है, और उसी से जो राइड करने का मज़ा है वो डिफरेंट फील हो रहा है। और सिटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो हाथों की पोजीशन परफेक्ट है, यहाँ से अच्छी ग्रिप आपको मिलने वाली है, फुट पैक्स बिल्कुल बॉडी लाइन में है, तो एक अच्छा राइडिंग ट्रायंगल इसमें आपको मिलेगा। पीछे पिलियन के लिए भी अच्छा स्पेस है, तो आप फैमिली के लिए भी इस मोटरसाइकिल को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल बात। अब आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है क्रूज़ कंट्रोल। तो क्रूज़ कंट्रोल कैसे लगाना है। 50 की स्पीड पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 30 किलोमीटर पर आवर, और आप होने चाहिए थर्ड गियर में या फिर उससे ऊपर। ये थी ओवरऑल इसकी सभी डिटेल्स, एंड आप इस मोटरसाइकिल को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं 125 सीसी सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे मुझे एज सच कोई इतनी बड़ी कमी नहीं लगी कि इस मोटरसाइकिल में कोई कमी हो। और जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे एड ऑन फीचर्स हैं, काफ़ी सारे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें इसमें आपको मिल रही हैं। तो बढ़िया मोटरसाइकिल है कंसीडर करने के लिए। कंपटीशन की अगर बात करें तो हीरो में ही है,
एक्सट्रीम 125R, बट वो बिल्कुल स्पोर्टी मोटरसाइकिल है। यहाँ पे आपको कम्यूटर प्लस स्पोर्टी टच मिलता है। फिर TVS राइडर 125 है, होंडा की SP 125 है, ये बड़े कंपटीशन हैं इसके। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम 125R का जो इंजन लगाया है और कम्यूटर मोटरसाइकिल बनाई है, ये इसकी सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। एंड ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।